हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हुन तिआंडी को। इसके बाद जियाओ जियाओ की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओयान ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा दाऊ शेंग लेवल पर। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के वहाँ से गायब हो जाने के बाद सभी लोग बाहर आ गए थे, जहाँ हुनयू और जियू फेंग जियाओयान पर अटैक कर देते हैं, जिसको क्वीन मेड्यूसा, ज्यूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन एक शील्ड बनाकर रोक रहे थे। तभी जियाओयान अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करके दाओजून के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वह बड़ी आसानी से हुनयू और जियू फेंग को हरा देता है। तो जियू फेंग ने वहाँ पर स्पेस को ब्लॉक कर दिया था। तभी हुनयू वहाँ पर एक बंदे गुयू को समन कर लेता है जो कि बानशेंग लेवल पर था, जहाँ जियाओयान की कल्टीवेशन स्टेबल ना होने की वजह से ज्यूनर गुयू को रोकने लगती है। लेकिन गुयू काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वह बड़ी आसानी से ज्यूनर को हरा देता है। और तभी जियाओयान अपने 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस से गुयू पर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए गुयू 10,000 सोल आर्मर का यूज करता है। जहाँ जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस से 10,000 सोल आर्मर तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन गुयू को इससे कुछ भी नहीं होता। और फिर इस अटैक के बाद गुयू जियाओयान से काफी इम्प्रेस हो गया था और तभी उसने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। पर सही टाइम पर वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उन्होंने उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया था। पर तभी वहाँ पर गू क्लैन से एल्डर टोंगजुआन भी आ गए थे और जब वो ज्यूनर को इंजर्ड देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 177 की शुरुआत में हम एल्डर टोंगजुआन को देखते हैं, जो हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर गुयू से बोल रहे थे, मेरा गू क्लैन हमेशा से फाइट करने से दूर रहा है, पर ज्यूनर गू क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर दोबारा तुमने टच करने की कोशिश की तो तुम जान से मारे जाओगे। जहाँ एल्डर टोंगजुआन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर हुनयू की हालत खराब हो जाती है और वह बोलता है, मैं पहली बार एल्डर टोंगजुआन को इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा हूँ। तो गुयू बोलता है, जब यह यंग था तब तो तुमने इसे देखा ही नहीं, और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बुद्धिस्ट हार्ट जियाओयान के ही पास मौजूद है? तो हुनयू बोलता है, एल्डर मैं श्योर नहीं हूँ। जिस पर गुयू बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी बाकी सभी लोगों की तरह एक ट्रैश बनते जा रहे हो। इसके बाद गुयू वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर लेता है और हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलता है, याओ लाओ टोंगजुआन, आज के लिए इतना काफी है, हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे गू क्लैन और फॉलिंग स्टार पवेलियन से मिलने के लिए। जिस पर मास्टर गुस्सा होकर अपने एनर्जी को रिलीज करके बोलते हैं, तुमने मेरे डिसिपल को इंजर्ड किया और तुम सोचते हो कि यहाँ से इस तरह से तुम भाग सकते हो। और इससे पहले कि मास्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जियाओयान मास्टर को रोक लेता है और बोलता है, मास्टर हो सकता है हुनयू के पास और भी हॉल ऑफ सोल के लोगों को यहाँ पर समन करने का जेड टोकन मौजूद हो, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो यहाँ बिना मतलब के 2 क्लैंस के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाएगी। और फिर जियाओयान उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर बोलता है, इंतजार करो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, मैं इसका बदला लेने के लिए एक दिन खुद हॉल ऑफ सोल आऊंगा और पूरे सोल क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर मास्टर उसे शाबाशी देते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे अपने डिसिपल से यही उम्मीद थी, तुम एक दिन जरूर पावरफुल बनोगे और तब तुम्हारे सामने हॉल ऑफ सोल भी नहीं टिक पाएगा। तभी एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, थैंक यू लिटिल फ्रेंड जियाओयान, तुमने अपने पूरे ताकत के साथ फाइट किया जिससे सभी लोग आज इस मुसीबत से निकल सके हैं। जिस पर जियाओयान एल्डर टोंगजुआन को थैंक यू बोलता है सही टाइम पर आने के लिए, नहीं तो सिचुएशन पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, आखिरकार तुम हमारे क्लैन के सन इन लॉ हो। जिसको सुनकर ज्यूनर जियाओयान दोनों ब्लश करने लगते हैं। तभी यूनियन बोलती है, जियाओयान इस ट्रिप के दौरान फ्लावर सेट का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, अब हम वापस फ्लावर सेट जा रहे हैं, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो तुम हमें याद कर सकते हो, फ्लावर सेट तुम्हारी किसी भी कीमत पर जरूर हेल्प करेगा। तो वहाँ पर मौजूद बंदे भी बोलते हैं, यंग मास्टर जियाओयान, अगर आपको फ्यूचर में मदद की जरूरत हो तो आप हमें भी जरूर से याद करना, और एक बार फिर से आपको बुद्धिस्ट सीट के लिए थैंक यू। एंड गाइस, जिनको भी लगता है यह तो बस कुछ कमजोर लोग होंगे जो हर जगह पर ट्रेजर के लिए पहुंच जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। पूरे सेंट्रल प्लेन के लोगों को यह बात काफी अच्छे से पता है कि एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है, जिस वजह से यहाँ पर आया हुआ कमजोर से कमजोर बंदा भी कम से कम दाऊ जोंग पर तो जरूर से होंगे। और फिर एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, सभी लोग अभी के लिए काफी इंजर्ड हैं, इसीलिए सभी जल्दी से जल्दी क्लैन वापस चलें और अपने इंजरीज को हील करें। तो ज्यूनर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, ज्यूनर तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन है जो गू क्लैन में हजारों सालों से कभी अपीयर नहीं हुआ था, और इस डिवाइन ब्लड लाइन
की वजह से ही काफी सारे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, और वैसे भी तुम ऑलरेडी क्लैन से काफी लंबे समय के लिए दूर थी। क्लैन लीडर और सभी एल्डर्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। जिस पर ज्यूनर समझ जाती है कि उसे अभी वापस जाना पड़ेगा। तो फिर ज्यूनर जियाओयान को गले लगा लेती है और बोलती है, जियाओयान, मैं बहुत जल्दी दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू कर लूंगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद ज्यूनर वहाँ से अपने क्लैन चली गई थी। और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूनजे जियाओ जियाओ से बोल रहे थे, तुम तो अच्छी लड़की हो ना, तो चलो अब जल्दी से ग्रैंडपा फेंग के पास आ जाओ। जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है, नहीं ग्रैंडपा फेंग, मुझे आप बहुत डरावने लग रहे हैं। मैं तो बस इस छोटी सी कैट के साथ खेलना चाहती हूँ। जहाँ मास्टर फेंग जूनजे जियाओ जियाओ के क्यूटनेस को देखकर बोलते हैं, हाय ये लड़की कितनी क्यूट है। और फिर जियाओ जियाओ से कहते हैं, ठीक है ग्रैंडपा फेंग अब गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन वह जो तुम्हारे हाथों में है वह कोई कैट नहीं है, वह तुम्हारे फादर का पिल बीस्ट है। वह कोई खेलने की चीज नहीं है। जिसको सुनकर जियाओ जियाओ वहाँ से काफी तेजी से भाग जाती है और बोलती है, ग्रैंडपा फेंग, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा आ गई थी और बोलती है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो लगता है तुमने काफी कुछ किया है। जहाँ क्वीन मेड्यूसा की आवाज को सुनकर जियाओ जियाओ की हालत खराब हो गई थी। और फिर क्वीन मेड्यूसा जियाओ जियाओ की पिटाई लगाने लगती है और बोलती है, शरारती लड़की, तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो वैसे वैसे और भी ज्यादा खराब होती जा रही हो। वही बेचारी जियाओ जियाओ रो रही होती है। तो जियाओयान बोलता है, मेड्यूसा, अभी जियाओ जियाओ काफी छोटी है, उसे जाने दो। तभी मास्टर फेंग जूनजे खुश होते हुए बोलते हैं, तो तुम लोग वापस आ गए। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है। तभी जियाओयान एक बुद्धिस्ट सीड से भरे हुए बॉक्स को बाहर निकाल लेता है और मास्टर फेंग जूनजे को देते हुए बोलता है, सीनियर, आपको थैंक यू जो आपने इतना हार्ड वर्क किया। जिस पर किंगलिन सरप्राइज होते हुए बोलती है, यंग मास्टर, मुझे लगा था कि आपने तो बुद्धिस्ट सीड को सभी लोगों में शेयर कर दिया। तो जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, नॉर्मल सी बात है, मैंने वहाँ पर झूठ बोला था ताकि मैं हुनयू से कुछ बुद्धिस्ट सीड को बचा सकूं, जिसको मैंने मास्टर फेंग जूनजे और मास्टर याओलाओ के लिए छुपा कर रखा था। आखिर मैं इतनी कीमती चीज को ऐसे ही किसी को भी कैसे दे सकता हूँ। जहाँ तभी अचानक से जियाओयान को कुछ हो गया था और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसको देख सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम सेंट्रल प्लेन में हुन क्लैन को देखते हैं, जहाँ 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक हुनयू, दूसरा गुयू और तीसरा जियाओयान का सबसे बड़ा दुश्मन हुन तियांडी होता है। तभी हुन तियांडी बोलता है, तुम लोग यहाँ पर खाली हाथ तो आ गए, साथ ही तुमने उस जियाओयान को जिंदा छोड़ दिया। तो हुनयू बोलता है, लीडर, मैं इस काबिल नहीं था कि उसको जान से मार सकूं। जिस पर हुन तियांडी गुयू से बोलता है, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। तो फिर गुयू बोलता है, बिना बुद्धिस्ट हार्ट के गू क्लैन से फाइट करने पर केवल हमारी पावर रिवील हो जाएगी कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि हॉल ऑफ सोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस पर हुन तियांडी बोलता है, तुमने बिल्कुल सही किया जियाओयान, वो इस काबिल नहीं है कि हम उसके लिए अपने पावर को रिवील कर दें। भूल जाओ इसके बारे में। अब टाइम आ गया है कि दुई कॉन्टिनेंट में कुछ चेंजेस आए। और जैसे ही हुन तियांडी ने ऐसा बोला था, दुई कॉन्टिनेंट में पूरा आसमान काला हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। जहाँ तभी जियाओयान होश में आ गया था। और फिर जब जियाओयान अपने बेड पर उठकर बैठता है तो मास्टर अपने बालों को आगे की तरफ करके जियाओयान को डरा देते हैं। और फिर मास्टर अपने बालों को ठीक करते हुए बोलते हैं, कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद तुम्हारी कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर, आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम हर बार फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और बेहोश हो जाते हो, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर, फाइट के बीच एग्जॉस्ट होना तो एक नॉर्मल सी बात है, पर बेहोश हो जाना यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। जिस पर मास्टर बोलते हैं, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, चलो मुझे एक बार देखने दो। ऐसा बोलकर मास्टर उसके शर्ट को निकाल देते हैं। और जब मास्टर जियाओयान के चेस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर बुद्धिस्ट हार्ट मौजूद था। और फिर जियाओयान अपने क्लोथ को वापस से पहनते हुए बोलता है, मास्टर, अगर आपको बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में जानना था तो आप मुझसे पूछ सकते थे, मैं भी इसके बारे में आप सभी को बताने ही वाला था, पर आपको इसके बारे में पता कैसे चला कि बुद्धिस्ट हार्ट मेरे पास है। जिस पर मास्टर बताते हैं, जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने नोटिस किया तुम्हारी दुई ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी और तुम्हारा ब्रीथ भी अनस्टेबल था, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी से एक यूनिक ऑरा रिलीज हो रहा था। जिसको सुनकर जियाओयान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर, आप सच में सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हो। तो फिर मास्टर बोलते हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला, जब मैं तुम्हारे कपड़े को चेंज कर रहा था तभी मैंने बुद्धिस्ट हार्ट को देख लिया था। इसके बाद जियाओयान मास्टर को सब कुछ बता देता है, जो भी उसके साथ हुआ था एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करने के बाद, जहाँ जियाओयान ने मास्टर को बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के तीनों ट्रेजर
बोधिस्त्व हार्ट, बोधिस्त्व सीड और बोधिस्त्व एनलाइटनमेंट के बारे में बता दिया था, जिसको जानकर मास्टर बोलते हैं इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुम्हारी पावर इतनी जल्दी इंक्रीज हो गई। अब तुम बानशेंग से सिर्फ एक कदम पीछे हो। तुमने बोधिस्त्व सीड को सभी लोगों के साथ शेयर करके सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया ताकि किसी को भी बोधिस्त्व हार्ट के बारे में पता न चले। बोधिस्त्व हार्ट एक ऐसा ट्रेजर है जिसके लिए हर एक एल्केमिस्ट और फाइटर सपने देखता है, क्योंकि इससे वो दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिस पर जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बोधिस्त्व हार्ट के बारे में सोल क्लैन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को पता चल जाता तो वह मुझे इतनी आसानी से न जाने देते। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पावर को इंक्रीज करके ही खुद को और दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करना है। इसके बाद हम सभी लोगों को फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे मौजूद टियानयुन वाटरफॉल यानी झरने को देखते हैं, जहाँ जियाओयान बोल रहा था, दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करने में मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए अब से सभी चीजों को आप लोगों को ही संभालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सभी को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। जिस पर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं और याओ लाओ सभी चीजों को संभाल लेंगे। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर मुझे आप दोनों पर पूरा विश्वास है। तभी मास्टर याओ लाओ जियाओयान को एक बॉक्स देते हैं और जब जियाओयान उस बॉक्स को ले लेता है तो उसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी, जिसको फील करके वह बोलता है, मास्टर यह तो। तभी मास्टर बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये बोधिस्त्व पिल है जिसको बोधिस्त्व सीड का यूज करके रिफाइन किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने केवल 8 कलर पिल लाइटनिंग को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिस वजह से यह 9 कलर की पिल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, पर यह एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो जियाओयान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर बोधिस्त्व पिल का यूज करके मैं सक्सेसफुली दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। पर जब जियाओयान उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर बोधिस्त्व पिल मौजूद नहीं था, जिससे क्वीन मेड्यूसा सब कुछ समझ जाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है, जियाओ जियाओ एक बार फिर से तुमने गड़बड़ किया। वहीं हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जो बोधिस्त्व पिल को उस पिल बीस्ट को खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी क्वीन मेड्यूसा उसको पकड़ लेती है और फिर जियाओ जियाओ की पिटाई होने लगती है। तो जियाओयान बोलता है, इसमें मेरी गलती है, मैंने पिल को अच्छे से संभाल के नहीं रखा, जियाओ जियाओ को छोड़ दो। जिस पर मास्टर फेंग जूंजे और मास्टर याओ लाओ भी बोलते हैं, मेड्यूसा जाने दो उसको, वह अभी छोटी बच्ची है और वैसे भी बोधिस्त्व पिल एकदम ठीक है। और फिर जियाओयान मास्टर को एक जेड बॉटल देते हुए बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मास्टर आपको इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल करना है। जहाँ जब मास्टर उस जेड बॉटल को लेते हैं तो उसके अंदर से हान फेंग का सोल बोलता है, मास्टर क्या यह आप हैं? ये मैं हूँ हान फेंग। जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, याओ लाओ इसके सोल को हमेशा के लिए इसी जेड बॉटल में जलने दो। जहाँ हान फेंग बोल रहा था, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर मास्टर हान फेंग के सोल को उस जेड बॉटल के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो हान फेंग हंसकर वहाँ से जाते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर। पर तभी मास्टर याओ लाओ हान फेंग के सोल को पकड़ लेते हैं और उसका हमेशा के लिए खेल खत्म करके बोलते हैं, मैं याओ लाओ, मेरा सिर्फ एक ही डिसिपल है जिसका नाम जियाओयान है। और जब मास्टर ऐसा बोल रहे थे तो वो काफी सैड हो गए थे। तभी जियाओ जियाओ मास्टर को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, ग्रैंडपा मेरा क्या? जिस पर मास्टर जियाओ जियाओ को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक छोटी सी प्यारी सी डिसिपल जियाओ जियाओ भी तो है। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, मास्टर आप एक नंबर के झूठे हो, अभी अभी आपने बोला कि मैं आपका अकेला डिसिपल हूँ। तो मास्टर जियाओयान से बोलते हैं, यू शट अप, तुम्हें अब किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है। अगर तुम बोधिस्त्व हार्ट और बोधिस्त्व पिल के होने के बाद भी दाओशेंग पर नहीं पहुँच पाए तो कभी ऐसा मत कहना कि तुम मेरे डिसिपल हो। तो जियाओयान बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, बोधिस्त्व पिल का यूज करके मुझे बानशेंग पर ब्रेक थ्रू करना है और फिर बोधिस्त्व हार्ट से दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करना है। इसके बाद जियाओयान टियानयुन वाटरफॉल के बीच में बने हुए केव के अंदर चला जाता है और बोलता है, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं जरूर दाओशेंग पर पहुंच चुका होऊंगा, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना। और फिर इसी तरह से मौसम बदलते रहते हैं। धीरे धीरे करके 2 साल बीत चुके थे, जहाँ मास्टर याओ लाओ और फेंग जूजे को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे थे और मास्टर फेंग जूजे बोल रहे थे, 2 साल बीत चुके हैं, अभी जियाओयान को और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मास्टर बोलते हैं, बोधिस्त्व हार्ट के मिलने के बाद दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करने की स्टोरीज लगता है कुछ झूठी है, लोगों ने इसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फैलाया है, पर यह भी सच है कि बोधिस्त्व हार्ट में काफी ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है जिसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा गुस्से में आ जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का फाइट होने वाला है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स से, जहाँ मास्टर अकेले फाइट करने वाले
हैं 3 बांशेंग लेवल के वॉरियर से, जिसके बीच मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने वाले हैं, जहां मास्टर पहली बार यूज करेंगे अपने याओ क्लैन के टैटू को। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।